सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रामकुमार टोप्पो ने आज क्षेत्र के विकास और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम कदम उठाया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर सिलसिला पेट्रोल पंप के पास बैरिकेडिंग कार्य का शुभारंभ किया। शुभारंभ के अवसर पर विधायक श्री टोप्पो ने कहा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह पहल की जा रही है। यह कार्य क्षेत्रीय विकास के लिए हमारे SSSVR सूत्र शिक्षा, सुरक्षा, सुशासन, विकास और रोजगार के तहत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीतापुर विधानसभा के सभी 23 सीमावर्ती इलाकों में इसी प्रकार की बैरिकेडिंग का कार्य किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि पर्यटन, रोजगार, शिक्षा और विकास को भी बढ़ावा देना है। विधायक ने यह भी कहा कि इस कदम से क्षेत्र में सुरक्षा के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और जनता को सुरक्षित यातायात की सुविधा मिलेगी। यह पहल न केवल दुर्घटनाओं को कम करेगी, बल्कि क्षेत्र की संरचनात्मक प्रगति को भी गति देगी। आज सड़क दुर्घटना को मद्देनजर रखते हुए बैरिकेड लगाए गए हैं, किस तरह का कार्यक्रम था बताइएगा। देखिए, आज सड़क दुर्घटना के मामले बहुत सारे आ रहे हैं और इसके कई कारण हैं। एक तो स्पीड का होना, दारू पी के गाड़ी चलाना, तो कार्रवाई तो निरंतर पुलिस कर भी रही है, लेकिन ये एक पहल है कि जहाँ जहाँ दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग करके स्पीड को कम किया जाए ताकि दुर्घटना ना हो। और ये हमारा सीतापुर विधानसभा का सीमा प्रारंभ होता है, इसलिए यहाँ पे बैरिकेडिंग करके गाड़ियों को स्पीड कम हो। और एक बोर्ड भी लगाया गया है जिससे सीतापुर विधानसभा की जानकारी है, पर्यटन क्षेत्र की जानकारी है। और यहाँ आने वाले जो पर्यटन क्षेत्र है हमारा, तो यहाँ लोगों को, जो पर्यटक आते हैं उनको सुरक्षा फील हो, उसके लिए सुरक्षात्मक शब्द भी लिखे हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं। और जो आपराधिक किस्म के लोग जो आते हैं उनको चेतावनी भी है कि इस क्षेत्र पूर्ण रूप से निगरानी पर है, यहाँ अपराध की श्रेणी से यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ना आए। जीवनदीप समिति CSC बसोली का बैठक पिछले दिन लिया गया था। ये पहला बैठक था हमारे निर्वाचन के बाद, जबकि होना बहुत पहले किया था, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि सुशासन का दौर चल रहा है, सुशासन तिहार चल रहा है। इसमें हमारी सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार, आम जनता के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा हो, उनके लिए सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किया जाए, हर तरीके से जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए, ये पहल किया जा रहा है। और इसके तहत हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो अब तक चलती थी और बेहतर हो, उसके लिए कल जायजा लिया गया और कुछ एक सुधारें थे, उस पर निर्देशित भी किया गया। देखिए, निजी अस्पतालों के विषय में जो अनियमितता का शिकायत जैसे आते रहे, उस विषय में हमने माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी अवगत करवाया है कि बिना गाइडलाइन के अस्पतालें ना चले और जिस हिसाब से मनमानी तौर पे शुल्क वसूली का जो शिकायतें हैं, इस पर भी तंज कसे जाएं ताकि जो मरीज़ हैं, और सबसे बेहतर तो यह है कि सरकारी अस्पतालों में आम जनता की सुविधा को लिए बेहतर इलाज हो, ताकि मैंने ज़्यादा पैसा खर्च करके लोगों को प्राइवेट की तरफ रुख करने की ज़रूरत न पड़े। आज सड़क दुर्घटना